नमस्कार साथियों। मेरे देश के सहारा इंडिया समूह के द्वारा संचालित तरह तरह की कंपनियों के पीड़ित निवेशक साथियों और कार्यकर्ता साथियों, मैं भी आज कुछ अपने विचार इस चैनल के माध्यम से रखना चाहता हूँ। आपकी आवाज़ DL यादव 4748 यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट के माध्यम से आप लोग अपने अपने सुझाव हमें दें। साथ साथ ये भी बताना है कि कुछ यूट्यूबर जो सहारा इंडिया समूह के गुणगान करते नज़र आते हैं, यानी समय, आश्वासन, तरह तरह की बातें हमारे और आपके बीच में फैलाई जाती हैं, दिग्भ्रमित करते रहते हैं। जैसे लगता है कि सहारा इंडिया के प्रबंधक के साथ स्वयं बैठकर देश के पीड़ित निवेशक, पीड़ित कार्यकर्ताओं के लिए हितकारी योजनाएं सामने लाते हैं, ऐसा मुझे नहीं दिखता है। यह केवल एक कार्यकर्ता और हमारा पीड़ित जमाकर्ता यानी निवेशक एक होकर भुगतान के लिए संघर्ष ना करें, धरना प्रदर्शन आंदोलन ना करें और अदालती कार्रवाई, कानूनी कार्रवाइयों में न जाएं। इसलिए ये लोग तरह तरह की अफवाहें फैलाते हैं। अभी हाल ही के दिनों में दिल्ली के सेक्टर 11 ऑफिस में धरना प्रदर्शन हुआ, नोएडा सहारा ऑफिस में धरना प्रदर्शन हुआ, सहारा न्यूज़ ऑफिस में धरना प्रदर्शन हुआ, जिसमें वहाँ का मैनेजमेंट अंदर से ही पुलिस प्रशासन को बुला लेता है और पुलिस का सहारा लेकर पीड़ित निवेशकों को सहारा से दूर रहने की बातें समझाई जाती हैं और समय समय पर यह भी बताया देते हैं कि आपके भुगतान की प्रक्रिया चल रही है। साथियों, भुगतान की प्रक्रिया तो 2012 से ही चल रही है, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आदेश दिया था कि आप देश के जो आपके जमाकर्ता सहारा इंडिया समूह के अंतर्गत तरह तरह की कंपनियों में स्कीमें लाए हैं और निवेश किया है लोगों ने, इनको भुगतान किया जाए। लेकिन साथियों, सहारा प्रबंधन तंत्र निरंतर गुमराह करता रहा और वो कहीं पर सेबी को बताता, कहीं सरकार को बताता, कहीं सुप्रीम कोर्ट बताता, लेकिन भुगतान करने की उसकी नीयत ही नहीं। और पैसा सहारा इंडिया ने लिया है देश के जमाकर्ताओं को और वह लाता है बीच में भारत सरकार को और पुलिस प्रशासन को। ऐसा लगता है कि पुलिस प्रशासन और भारत सरकार अपनी ताकत सहारा इंडिया प्रबंधन तंत्र को नहीं दिखा पा रहे हैं या कमज़ोर पड़ रहे हैं। क्या कारण है? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और साथ में अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं और सहकारिता मंत्री हैं। सहकारिता विभाग के अंतर्गत ही तरह तरह की कंपनियां रजिस्ट्रेशन कराकर पूरे देश में अपना कारोबार करते हैं। तो यह सवाल एक बनता है और ये देश की जनता के दिमाग और दिल में
बसता जा रहा। आखिर हमारी भारत की सरकारें क्यों कमज़ोर पड़ रही सहारे इंडिया प्रबंध तंत्र से, जो इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। FIRों पे भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है, पैसा दिलाने के नाम पर भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, और 420 धोखाधड़ी करके सहारा इंडिया समूह ने पूरे देश के निवेशकों को लूटा है। तो मेरा यही एक कहना है कि आप लोग संगठित होइए, और संगठित रहते हुए ही धरना प्रदर्शन आंदोलन और अदालती कानूनी कार्यवाहियों को ही अंजाम देते रहे। शायद आप लोगों का भुगतान, मेरा भुगतान हो जाए, लेकिन ऐसा दिखता नहीं। पीड़ित निवेशक और कार्यकर्ता को सहारा इंडिया प्रबंध तंत्र कुछ चाटुकारों को पूरे देश में लगा रखा कि देश के जमाकर्ता और कार्यकर्ता जितने भी लोग पीड़ित हैं वह एक होकर एक स्वर में भुगतान की मांग न करने पाए। अभी हाल ही में एक चर्चा कुछ यूट्यूबर भाइयों के माध्यम से आई, कहाँ तक सच्चाई क्या है ये तो मेरी समझ से परे है, लेकिन जो आई है उसको आप लोगों के समझ रखना अति आवश्यक है। बताया जा रहा है कि स्वर्गीय सुब्रत राय के 2 बेटे सुशांतो राय और सीमांतो राय प्रबंध तंत्र में आ रहे हैं और देश के पीड़ित निवेशक, पीड़ित कार्यकर्ताओं को भुगतान देना चाहते हैं। क्या ऐसा आप लोगों को लगता है? मुझे तो नहीं लगता है। जब अभी तक किसी भी व्यक्ति को पैसा ही नहीं दिया जा रहा है और सरकार कुछ कर नहीं पा रही, कौन से शब्द इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि यही होगा कि यह व्यक्ति ही दोषी है, इसी को क्यों ना जेल पहुंचाया जाए। शायद सहारा इंडिया प्रबंध तंत्र यही करता भी आया है कि जिस व्यक्ति ने भुगतान के लिए अपनी आवाज़ उठाई, लोगों को साथ लिया, उनके साथ यही हुआ है और यही होने की कोशिश की जा रही है। कार्यकर्ताओं को संगठित ना होने दिया जाए, तरह तरह की अफवाहें फैलाते, भ्रम फैलाते रहते हैं। तो साथियों, मेरा तो केवल यही निवेदन है कि आप लोग संगठित होइए और सरकार से उम्मीद रखिए, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई ऐसा प्लान नहीं दिया है। और सेंट्रल रजिस्ट्रार CRCS नई दिल्ली कार्यालय, जो पूरे देश के कंपनियों के लिए लाइसेंस देता है, वहाँ से भी कोई कार्रवाई प्रबंध तंत्र पे होती नज़र नहीं आ रही है, बल्कि हम लोगों को गुमराह करने की ही योजनाएं, तरह तरह की चर्चाएं आती रहती हैं। और मैं एक निवेदन और करता हूँ, इस चैनल को देखने वाले आपकी आवाज़ DL यादव 4748 को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आप लोग कमेंट भेजें, जिससे हम इसमें कुछ सुधार करते रहें। मेरा निवेदन भारत की मीडिया, हिंदुस्तान की मीडिया से है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। हमारे जैसे देश में 13 करोड़ जमाकर्ता यानी निवेशक साथी और 12 लाख कार्यकर्ता, जिसे सहारा इंडिया समूह ने भी समय समय पर बताया, इन लोगों के दुख दर्द को हमारा मीडिया, जो देश विदेश की खबरें रखता है, वो आज तक अपने देश के अंदर पीड़ितों की खबरें नहीं दे पा रहा है। कारण क्या है, यह मुझे जानकारी नहीं,
लेकिन मैं अनुरोध और निवेदन ज़रूर करूँगा कि पीड़ितों की आवाज़ को अवश्य आप लोग सामने लाएं। जितना भी आपके पास ताकत है मीडिया की, रोते हुए को कम से कम सहारा ज़रूर दीजिए। इन्हीं बातों के साथ मैं आप लोगों से धन्यवाद देता हूं और आशा और उम्मीद रखता हूं कि आप लोग संगठित होकर ही संघर्ष करें, धरना प्रदर्शन आंदोलन और कानूनी कार्रवाइयों को जरूर करें तथा मैं भारत सरकार और प्रदेशों की सरकारें, जिस जिस राज्य में जो भी सरकारें हैं और भारत सरकार पूरे देश की सरकार है, मैं निवेदन अनुरोध प्रार्थना करता हूं कि पीड़ितों के दुख दर्द को बहुत जल्दी न्याय दिलाने की प्रक्रिया भारत सरकार अपनाए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।